बात नहीं, उसको हम गलती मानते हैं, सॉरी बोलते हैं उसके लिए। मैंने बोल दिया लोगों से, मैं भाई 7.5 साल मैंने पहले वेट किया जी और 7.5 साल में फिर वेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कहीं दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से बहुजन समाज पार्टी में लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि बहुत सारे लोग अन्य दलों से भी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटों में दो ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं जिससे बहुजन समाज पार्टी के कुछ समर्थकों में इन फैसलों को लेकर के काफी आक्रोश है। सोशल मीडिया पर तमाम सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक नाम हाजी सरफराज राइन, सहारनपुर मंडल के कर्ता धर्ता, एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी के बेहद समर्पित और बेहद एक तरीके से आप कह लीजिए कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता सरफराज राइन को बीते दिन बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया। और आज जो है जयप्रकाश सिंह दोस्तों, काफी लंबे वक्त तक मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में अगर कोई सबसे ज्यादा लंबे समय तक बाहर रहा है तो वो जयप्रकाश सिंह रहे हैं। जयप्रकाश सिंह सालों तक बसपा से बाहर रहे। अभी 3-4 महीने पहले उनको बहुजन समाज पार्टी में उनकी वापसी हुई है। बहन जी से मिलकर के उन्होंने माफी मांगी थी और उसके बाद उनको बहुजन समाज पार्टी में वापस लाया गया था। और अब उसके बाद उनको बंगाल, उड़ीसा और केरला जैसे राज्यों में लगाया गया था सह प्रभारी के तौर पर। उनके साथ में उनके राजनीतिक गुरु भी काम कर रहे थे और वो तो अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन अब खबर ये आई है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते एक मीटिंग अटेंड करने को लेकर के उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी से बाहर निकाल दिया। एक लेटर जारी किया गया, उसमें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, ये वो लेटर है जिसमें उनको कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते और अनुशासनहीनता के चलते उनको निकाला गया है। और आखिर में 2-3 शब्द इस्तेमाल किए गए जिसमें उनको स्वार्थी और अवसरवादी कहा गया है। हालांकि जयप्रकाश सिंह ने अपने निकाले जाने का पोस्ट खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया और कहा कि बहन जी का जो आदेश है वो पूरी तरीके से मान्य है और उन्होंने बसपा और काशीराम जी को जिंदाबाद कहते हुए बस अपनी इतनी बात की। लेकिन मैंने जयप्रकाश सिंह से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनको बहुजन समाज पार्टी से निकाला क्यों गया, आखिर क्या वजह रही कि जयप्रकाश सिंह बसपा से निकाले गए। इस पर हमने विस्तार से जयप्रकाश सिंह से खुद बातचीत की और जिसका असली सच उन्होंने बताया है कि कैसे उनके लिए पंजाब जाना और पंजाब के कार्यकर्ताओं से मिलना किस तरीके से उनके बहुजन समाज पार्टी से बाहर निकलने का एक बड़ा कारण बना। ये मेरी बातचीत हुई है, आप सुनिए जरा इसको। जयप्रकाश जी नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और मैं खुदरंग से बात कर रहा हूँ जी। एक खबर आई है जिसमें बहुजन समाज पार्टी से आपको एक बार फिर से अलविदा कहा गया है। आप इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं और इसके पीछे की क्या वजह समझते हैं? देखिए, मैं जो है पंजाब गया था एक बैच में। हाँ तो वो कार्यकर्ता पीसीएस ऑफिसर थे, वो जी, ग्राम सेवक में काम करते थे। हाँ और उसके बाद उन्होंने बीएसपी में काम किया। तो मैं उनकी डेथ हुई थी, इसमें मैं चला गया था। अच्छा। तो उसके बाद में जो है वहाँ पंजाब में कुछ लोग थे पार्टी के नेता बड़े, हाँ उन्होंने जो है फिर शिकायत कर दी शायद बहन जी से। अच्छा। उन्होंने जो है शिकायत कर दी बहन जी से कि बहन जी वो पंजाब में घूम रहा है। तो उस बात पे जो है उनकी बहन जी कॉल आई अशोक साहब के पास जी कि भाई तुम पंजाब में गए थे। हाँ। तुमने बताया कि हाँ बहन जी डेथ हुई थी कार्यकर्ता की, उसमें चले गए थे, आगे गलती ऐसी नहीं करेंगे। तो जो है उसी बात पर जो है हमने हमको निकाल दिया। तो खैर कोई नहीं, वो तो गलती हो जी। जी तो आपको लगता है कि ये आपसे गलती हुई थी? भाई देखो, मैं तो इस हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि भाई जो किसी के कोई जानकार व्यक्ति है, पार्टी का कार्यकर्ता है, तो उसका जानकार तो पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। और दूसरा, मैं जो है चुनाव कराने के बाद आया हूँ वहाँ से, क्या बोलते हैं उससे, केएल से जी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये लोगों से मिल रहा था, इस बीच में वहाँ चला गया। तो अगर ये कोई बात थी तो कोई बात नहीं, उसको हम गलती मानते हैं, सॉरी बोलते हैं उसके लिए।
तो मतलब आप ये मानते हैं कि आपका पंजाब जाना जो था वो आपके बस बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने की सबसे बड़ी वजह बनी? हाँ, यही बताया गया बहन जी द्वारा, ये बहन जी के द्वारा बताया गया हमको। लेकिन कुछ खबरें इस तरीके की भी हैं जयप्रकाश जी कि आप 14 तारीख को भी गाजियाबाद में थे। हाँ, 14 तारीख को। देखिए, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ जी, वहाँ पड़ा बड़ा हूँ जी। तो उन लोगों ने मुझसे बोला, जो पार्टी कार्यकर्ता लोग थे, कि आप जो है, जब आप उधर केरल में नहीं है तो यहाँ पर आप आ गए हो तो आ जाइए आप प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में आने के बाद में जब तक 14 अप्रैल है तो कहीं ना कहीं तो आदमी फूल चढ़ाने जाएगा ही, घर तो रहना उचित नहीं है। तो उसको भी लोगों ने जो है, जो जानकारी मिली है, ये बताया गया कि भाई आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो हमारे दिमाग में ये थी कि भाई हम वो तो करके आ ही गए हैं वहाँ से, केरल से चुनाव। तो आदमी तो घूमते हैं, ऐसे तो बहुत प्रभावी है जो फ्री होने के बाद अपने क्षेत्र में जाते हैं जी। लेकिन हमसे थोड़ी दिक्कत ये हुई है। क्या है जयप्रकाश जी, बहुत सारे लोग जो हैं बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं या जो सिंपैथाइजर्स हैं, वो लिख रहे हैं कि जयप्रकाश जी के दिमाग से अभी भी ये बात नहीं निकली है कि वो अभी भी अपने आप को बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर मानते हैं, और बसपा के भीतर अपना वो एक अलग सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। क्या इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं नहीं मानता, अपनी तरफ से मैं नहीं करता, लोग ऐसा सोचते हैं जी। जब कोई व्यक्ति बढ़ चढ़ के काम करता है ना तो वो दिख जाता है लोगों को। जब दिख जाता है तो कुछ लोग उसको उस नजर से देखना शुरू कर देते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि भाई ये दिन रात दौड़ता रहता है, भाग दौड़ करता रहता है। तो ऐसा उनका मानना है, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जो है अपनी मेहनत करता हूँ, अपना काम करता हूँ, सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ उसको, इसलिए डालता हूँ जिससे कि और लोगों में जोश बढ़ जाए कि भाई हमारी पार्टी काम ठीक चल रहा है। ये लोग ये सोचते हैं कि जयप्रकाश सोशल मीडिया पे डाल करके अपने आप को शो कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं शो नहीं करता, मैं तो ऐसे डालता हूँ जैसे और लोग डालते हैं, सब लोग काम करके पार्टी के कार्यकर्ता लोग डालते हैं, ऐसे ही मैं डालता हूँ। उसको लोग वायरल कर देते हैं उस पोस्ट को, उसमें 500, 700 शेयर भी आ जाते हैं कुछ पोस्टों पे। तो जब फैल जाती है तो ऐसा लगता है कि जयप्रकाश पूरे देश में काम कर रहा है। तो वो ये सोचते हैं कि ये शायद अपने आप को जो है ना, ये अपने आप को ये दिखा रहा है कि भाई मैं ही इस पार्टी का, मैं ही सबसे बड़ा हितैषी हूँ, मैं इसके लिए जो है फ्यूचर में काम करूंगा। ऐसा वे लोग सोचते हैं, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने आपकी तस्वीर भी देखी, राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी के साथ में समन्वयक जो हैं, नेशनल कन्वीनर, केरल भी गए थे और वहां भी चुनाव प्रचार किया। और आप दोनों लोगों की तस्वीरें देख करके ये भी समझ में आ रहा है कि ठीक ठाक बॉन्डिंग उसमें तस्वीरों में समझ में आ रही थी। वहां आपकी कुछ बातचीत हुई आकाश जी से? नहीं, मेरी वहाँ कोई बातचीत नहीं हो पाई। मैंने जो है कुछ या चुनाव प्रचार कैसे जीते इसको लेकर के कुछ नहीं, वो केवल एयरपोर्ट पे आए। हाँ। एयरपोर्ट पे हमने उनको रिसीव किया। उसके बाद वहाँ पर एक महापुरुष है, महात्मा एम काली जी। हमने उनकी जो है यादगार में वहाँ पर जो है, जो उनका स्थल है, उस पे फूल माला चढ़ाई इन्होंने, आकाश आनंद जी ने। और उसके बाद में होटल चले गए। होटल जाने के बाद में फिर वो सीधे मीटिंग में आए, और उसके बाद में मीटिंग के बाद समय का अभाव था, वो सीधे फिर एयरपोर्ट में चले गए क्योंकि फ्लाइट उनकी जल्दी थी। तो उस बारे में ऐसी कोई बातचीत नहीं हो पाई कि वे कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा कोई वो नहीं था। और हमने बोला भी था कि अशोक सिद्धार्थ जी से कि कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, वो बात करना चाहते हैं, उनको हमने तैयार किया है, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। अच्छा। आकाश आनंद जी के साथ में वो बैठ करके चाय पीना चाहते हैं, और उसके बाद में वो बड़े चेहरे हैं, वो सब ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने, अशोक सिद्धार्थ जी ने बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं है, वो ऐसा टाइम नहीं मिल पाएगा। अच्छा, मतलब मैंने कहा ज्वाइनिंग को लेकर के ऐसा उनके साथ नहीं बैठ पाएंगे, और ज्यादा कर रहे हो तो फिर जो है उनको वहीं पर जो है बुला लेना मंच पर ही। हाँ। तो मंच पर उन्हें आने के लिए डायरेक्ट मना कर दिया। तो मतलब कुल मिलाकर के ये है कि वो बिल्कुल बिजी रहे, और ऐसा टाइम वो दे नहीं पाए आनंद जी, आकाश आनंद जी, कि हम बैठ करके बातचीत कर पाए। हाँ, बताइए। जो लेटर जारी किया गया है
उसमें 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, अवसरवादी और स्वार्थी आपको बताया गया है। ये कॉमन शब्द है, ये कोई बड़े यूनिक शब्द नहीं है कि किसी के लिए स्पेशली इनको यूज किया गया हो जी। ये तो कॉमन शब्द है, ये सभी के लिए किया जाता है, तो वही मेरे लिए है। बाकी मैं जो है बहन जी के इस आदेश का जो है पालन करता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो स्वीकार करता हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच और जो है इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो है बहन जी ने मुझसे कहा था जब मुझको पार्टी से जब लिया था उस समय जब मैंने माफी मांगी थी जी कि भाई तुम जो है अगर कभी पार्टी से बाहर निकाल दिए जाते हैं हमारी पार्टी में हाँ तो चुपचाप आपको जो है अपने कमरे पे बैठ जाना है जी तो मैंने बोल दिया लोगों से, मैं भाई 7.5 साल मैंने पहले वेट किया जी और 7.5 साल में फिर वेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कहीं दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा और मैं इसी पार्टी के लिए काम करूंगा। तो ये जयप्रकाश सिंह ने दोस्तों अपनी बात जो है कही है, अपने तरीके से बात कही है, लेकिन जिस गाजियाबाद जिलाध्यक्ष के लेटर हेड पर जयप्रकाश सिंह को निकाला गया उस जिलाध्यक्ष को लेकर के भी लोग जबरदस्त तरीके से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आदमी खुद ही नहीं कभी बाहर निकलता, लोगों से मिलता है, तो ये कैसे किसी को निकाल सकता है। देखिए जरा, एक जाटोस ऑफ इंडिया नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने मनोज कुमार जाटव का फोटो जारी किया और लिखा कि माननीय बहन जी मनोज कुमार जाटव गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष हैं, इनकी समाज में कितनी पकड़ है और समाज से ये कितने मिलते जुलते हैं। बहन जी इनको गाजियाबाद में बहुत कम लोग जानते हैं, बल्कि गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष हैं, क्योंकि इनका कोई जमीन पर कोई काम नहीं है। मेरा मानना है कि गाजियाबाद जिले में गुटबाजी चल रही है। बहन जी अगर ऐसे ही जिलाध्यक्ष के कहने पर पार्टी को किसी से निकाल देंगे तो क्या जिलाध्यक्ष की गलती हो या उसमें कोई सबूत तो है नहीं। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर लोग इस तरीके से आलोचना कर रहे हैं। एक और हैं एडवोकेट अरविंद प्रताप, ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि इनको पार्टी में शामिल करने न करने का कोई फर्क नहीं था, ये अपनी मर्जी का काम करेंगे और बसपा में अपनी मर्जी का कैडर चलता है, इसलिए इनका विकेट गिरना तय था। ये एक तरीके से जयप्रकाश सिंह को ही आलोचनाओं के घेरे में डाल रहे हैं। हालांकि इस पर भी मैंने जयप्रकाश सिंह से सवाल किया, आपने सुना होगा कि तमाम सारे लोग लिख रहे हैं कि आप अपने ही एक अलग व्यवस्था चलाते हैं। तो इस तरीके से लोग लगातार लिख रहे हैं। राजन सम्राट लिख रहे हैं, मुझे लगता है कि सबको अपना अपना भविष्य कहीं और देख लेना चाहिए। बीएसपी इंडिया के भरोसे रहोगे, बहुजन समाज पार्टी के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। खासकर युवा साथी लोग जो अपना राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं, बाकी सब आपकी मर्जी। और उन्होंने दोनों लेटर चिपकाए, जिसमें पहला लेटर जयप्रकाश सिंह को बाहर निकालने का और दूसरा यानी कि कल जो सरफराज राइन को बाहर निकाला गया उससे जुड़ा हुआ लेटर है। दोस्तों इस बीच एक खबर पश्चिम बंगाल से आई। पश्चिम बंगाल में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद पहुंचे, जहां पर उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। ये उनके स्वागत की तस्वीरें हैं। देखिए लालजी मेधांकर हैं, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ भी हैं और ये लोग एयरपोर्ट पर आकाश आनंद का स्वागत करते हुए नजर आए और ये उसी स्वागत समारोह की तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए बहुजन समाज पार्टी के बंगाल यूनिट के बहुत सारे लोग हैं, तमाम सारे लोग आकाश आनंद का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। दोस्तों इस तरीके की तमाम सारी तस्वीरें। देखिए एक बात तो तय है, जिस तरीके से अब मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरीके की पार्टी विरोधी गतिविधियों, अनुशासनहीनता, ये जो 2-3 शब्द हैं, इससे बहुजन समाज पार्टी की ही लोगों को अब चिढ़न होने लगी है कि कम से कम बताइए तो क्या अनुशासनहीनता हुई थी। और यही सवाल मेरे दिमाग में था, तो मैंने जयप्रकाश सिंह से पूछ लिया, तब उन्होंने जाकर के बताया। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।